5 मिनट के अंदर लाइन आ जाएगा, तो लाइन 5 मिनट के अंदर मान लो कि बाई चांस आइयो गया, कहेगा देख हमरा में जादू है। ये जो ऐसा आदमी करते हैं हरकत, देख कहनी ना कि तुम आज मैच हार जाएगा और मैच सही में हार गए, कहनी रही ना कि हार गिले। वो जो मैजिकल थिंकिंग करते हैं, मतलब अपने आप को बात सोचते हैं कि हम जादूगर हैं, वो किसके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं, सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं। ठीक है, हम लोग अपने देहाती भाषा में समझाए तो कहते हैं कि उसका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है, वो थोड़ा अच्छे तरीका से बात करता है। एगो हम लोग कहते हैं कि बेढंग लेखा बात करता है। तो ये अलग अलग आदमी का, अलग अलग कैटेगरी का अपना अपना पर्सनालिटी हो गया। बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ICD-10 के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका आंसर होगा चैप्टर नंबर 60 से 69 के बीच में। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक हम लोग का चैप्टर है जिससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये हम लोग का पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, ये टॉपिक नहीं, एक चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे चीज़ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि पर्सनालिटी के डिफिनेशन, यानी कि पर्सनालिटी होता क्या है। जितना लिखना था वो सारा चीज़ हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अब समझा दे ताकि आप लोग समझ जाएं। देखिए हम बुक से ही लिखे हैं, आर शिरवानी हम लोग का जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बुक है उससे ही लिखे हैं। हम समझा देंगे, आप लोग समझिएगा, सारा चीज़ बुक में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले पर्सनालिटी क्या होता है, किसी भी पर्सन का पर्सनालिटी क्या है, तो लिखे हैं कि इट इज वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट मेक्स अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, वे कहने का मतलब तरीका। पर्सनालिटी क्या है, एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है, बात करने का तरीका, सोचने की तरीका, समझने की तरीका। जो कि ये जो बात करता है, आदमी सोचता है, समझता है, यही तरीका एक दूसरे से अलग बनाता है। जैसे हम लोग अपने देहाती भाषा में समझाए तो कहते हैं कि उसका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया है, वो थोड़ा अच्छे तरीका से बात करता है। एगो हम लोग कहते हैं कि बेढंग लेखा बात करता है। तो ये अलग अलग आदमी का, अलग अलग कैटेगरी का अपना अपना पर्सनालिटी हो गया। बात समझे, मतलब कि किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से किसी लोग के साथ बिहेव करते हैं, ये आपका क्या है, पर्सनालिटी है। जो कि ये जो आपका बात करने का तरीका, सोचने की तरीका, समझने की तरीका एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। कहते हैं ना कि एक हम लोग कहावत भी कहते हैं कि अपन अपन सोच, कहते हैं ना अपना अपना सोच। अपना अपना सोच करने का मतलब ये जो अपना अपना सोच है, यही हम लोग का क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है एक दूसरे आदमी से। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसमें डिसऑर्डर का मतलब कि यदि सोचने में कोई भी गड़बड़ी आ जाए, कोई से बात करने में गड़बड़ी, पागल लेखा बात कर रहे हैं, या फिर फीलिंग, हंसने की जगह रो रहे हैं, रोने की जगह हंस रहे हैं, कोई भी इमोशन फीलिंग पर कंट्रोल नहीं है, इस चीज़ में गड़बड़ी आ जाए, साथ ही साथ अपने समाज, अपने सोसाइटी से अलग चले जाएं, इस सोचने समझने की वजह से परिवार में झगड़ा हो, तनाव हो, गड़बड़ी हो, दोस्तों के साथ गड़बड़ी हो, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या कहते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बहुत ध्यान तरीका से समझिएगा। देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डिफिनेशन लिखे हैं कि रिजिड एंड अनहेल्दी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिहेविंग। रिजिड एंड अनहेल्दी कहने का मतलब कि बेकार तरीका से पैटर्न है थिंकिंग में, फीलिंग में, बिहेविंग में। साथ ही साथ पर्सन बिकम सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल कहने का मतलब कि अपने समाज से, घर वालों से, दोस्तों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हमेशा अकेला रहेगा, मतलब अकेले रहना पसंद करता है, उसको हम लोग कहते हैं सोशल विड्रॉल। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी डिस्टर्ब होगा, परिवार वालों के साथ झगड़ा करेगा, दोस्तों के साथ करेगा, हितई नतई में सगरों झगड़ा करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे पर्सनालिटी
डिसऑर्डर। अब देखिए ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये क्लासिफिकेशन किया गया है ICD-10 के अकॉर्डिंग। ICD-10 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। इसका मतलब कि ये जो ICD-10 है एक संस्था है, ध्यान से समझो। ICD-10 क्या है? एक संस्था है जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब कि इसके भाग को बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग F60 से F69 तक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। F चैप्टर नंबर है जिसे 0 से 100 तक होता है, ये ICD-10 क्राइटेरिया के अंदर आता है। उसमें हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस चैप्टर में पढ़ते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि ICD-10 के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका आंसर होगा चैप्टर नंबर 60 से 69 के बीच में। ये हो गया हम लोग का ICD-10। ICD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। ये तो नॉर्मल है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन हम लोग का आता है इसके दूसरा जो टाइप है, मतलब जैसे ICD-10 एक संस्था है, वैसे ही एक DSM-5 संस्था है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म होता है DSM का। इसने भी अपना एक क्राइटेरिया दिया है, टाइप बनाया है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, और इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ध्यान से समझना। इसने टोटल 10 गो टाइप्स बताया पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। कितने टाइप से बताए हैं? DSM-5 10 बताया है। 10 जो बताया है वो 3 गो ग्रुप मिल के 10 गो, मतलब 3 गो ग्रुप के अंदर वो 10 शामिल है, कैटेगरी शामिल है। पहला ग्रुप का नाम है क्लस्टर A, दूसरा ग्रुप का नाम है क्लस्टर B, और तीसरा ग्रुप का नाम है क्लस्टर C। क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C। क्लस्टर A में 3 गो होता है, क्लस्टर B में 4 गो होता है, और क्लस्टर C में फिर कितना होता है? 3 होता है। 3 3 6 4 10। क्लस्टर A में होता है पैरानॉइड, सीजोइड और सीजोटाइपल। इसको अभी ही याद कीजिए, PSS ट्रिक अपना बना सकते हैं, ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। A में आ जाएगा PSS, ये आपका आ गया क्लस्टर A में। इसमें बना देंगे कैसे? BSNA बसना, BSNA बसना बना देंगे। A में बना देंगे OAD ऑड, OAD ऑड बना सकते हैं। अपने ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि किस क्लस्टर के अंदर कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर शामिल होता है, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि क्लस्टर A पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कौन कौन से शामिल है, इनमें से कौन कौन से होते हैं। इसमें बॉर्डरलाइन भी जोड़ देगा, सीजोइड अलग अलग तरीके से जोड़ देगा। तो याद रखना है कि क्लस्टर A में सबका मतलब अगले वाले वीडियो में बताएंगे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में क्या होता है, सीजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में क्या होता है, सीजोटाइपल में क्या होता है। सीजोटाइपल में मैजिकल थिंकिंग आता है। कहते हैं ना कि 5 मिनट के अंदर लाइन आ जाएगा, तो लाइन 5 मिनट के अंदर मान लो कि बाई चांस आइयो गया, कहेगा देख हमरा में जादू है। ये जो ऐसा आदमी करते हैं हरकत, देख कहनी ना कि तुम आज मैच हार जाएगा, और मैच सही में हार गए, कहनी रही ना कि हार गिले। वो जो मैजिकल थिंकिंग करते हैं, वो मतलब अपने आप को बात सोचते हैं कि हम जादूगर हैं, वो किसके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं, सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं। ठीक, अगला हम लोग जानेंगे क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में होता है हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है। ठीक, देखिए हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है, हिस्ट्रोनिक का मतलब होता है अटेंशन सीकिंग। क्या होगा? हिस्ट्रोनिक का मतलब अटेंशन सीकिंग। जैसे अब ध्यान से समझना, बियाह बारात में हम लोग जाते हैं, गौना उना दोंगा में, उसमें क्या होता है कि एक आदमी का बहुत ज़्यादा मान आदर होता है, एगो का मान आदर हुई नहीं करता है। तो मान लो चाहे कोई इग्नोर करे, तू क्या करेगा? खांसेगा, झूठिया का नहीं ससुर है, काहे का खांसेगा, ताकि कोई ओकरो पर ध्यान दे, ओकरो को मान आदर करे। तो ये जो खांस के अपने और दूसरों को आकर्षण किया, ध्यान से समझो, अपने और दूसरों को आकर्षण करना ही क्या कहलाएगा?
हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे लड़की क्या करती है, बार पूरा इसे झाड़ लेगी, ठीक है, और 4 गो यहाँ इसे चुआ लेती है, जो देखें 4 गो इसे लटका लेगी। इस लटका ये का है ताकि अगला आदमी हमरा के देखू, अब बार बार इसे करते रहेगी लड़की। तो ये भी एक क्या हो गया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। किसके अंदर आएगा, यह आ जाएगा हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब कि सेल्फ प्रायोरिटी ज़्यादा देना, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहना देना। जैसे क्लास में है कोई के कुछ बातें नहीं सुनना, जो है सो हम ही है, ये क्या हो गया, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसा बहुत ज़्यादा लोग आप लोग को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल में वीडियो अगले वाले वीडियो में बताएंगे, जो कि कल आएगा। अभी आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। एंटी सोशल, एंटी सोशल कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है कि सोसाइटी से एंटी हो जाना, मतलब अगेंस्ट हो जाना, उसको बोलेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगला है बॉर्डर लाइन। ये जितना भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है सब में सबसे महत्वपूर्ण है बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आता है। अगला OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ही आता है। अगला डिपेंडेंस पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास में ही आप लोग का ही कोई बहुत सारा दोस्त होगा जो कि कोनो सवाल भी पूछना है तो अपने नहीं पूछेगा, कहेगा भाई तू पूछ देना, तू पूछ देना। बहुत सारा लड़का होता है लजाएगा, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन उसको मतलब कि कहीं पर डाउट भी है तो दूसरा से कहेगा भाई थोड़ा सा तू पूछ दे सर से। ऐसा दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि आता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। एक होता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट कहने का मतलब कि कोई कुछ काम कहा, ए भाई एक गिलास थोड़ा पानी ला दो, ले तरीके लेबे नहीं किया, थोड़ा दूध दे दो, देबे नहीं किया, दो पाना मेरा लिखना है भाई थोड़ा सा मदद कर सकते हो, अवॉइड करेगा, उसको नेग्लेक्ट करेगा, नहीं काम करेगा। ये भी एक डिसऑर्डर है जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है, क्लस्टर सी के अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। इस वीडियो से हम लोग क्या क्या सीखेंगे, लर्न करें, ये चीज़ समझिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्सनालिटी का डिफिनेशन। पर्सनालिटी होता क्या है, तो पर्सनालिटी कहने का मतलब कि वे ऑफ बिहेविंग, फीलिंग, थिंकिंग। वे कहने का मतलब पर्सनालिटी के डिफिनेशन में दिमाग में आप लोग को एक ही चीज़ अटका लेना है, वे कहने का मतलब तरीका। पर्सनालिटी क्या है, एक तरीका है, बात करने का तरीका हो सकता है, सोचने के तरीका, समझने के तरीका, चलने का तरीका। ये क्या हो गया, पर्सनालिटी हो गया, जो कि हर एक आदमी का एक अपना अपना होता है। मेरा चलने का तरीका ऐसे है, कोई के चलने का तरीका ऐसे होगा, कोई के हाथ गोड़ मार के चलने का तरीका होगा। तो ये हर एक आदमी का, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना पर्सनालिटी हो गया इसका, जो कि डिफरेंट होता है पर्सनालिटी। अगला हम लोग जाने कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम उसे कहेंगे जो कि वे ऑफ बिहेविंग, फीलिंग, थिंकिंग, इस चीज़ में गड़बड़ी हो जाए, किसी से बात करने में गड़बड़ी हो जाए, सोचने में कोई भी चीज़ गड़बड़ी हो जाए, चलने में गड़बड़ी हो जाए। लंगड़ के नीमन है, हमेशा आप लंगड़ के चल रहे पेंगा मार के, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। जिसके साथ क्या होगा, पर्सन सोशल विड्रॉल हो जाएगा, अपने सोसाइटी से, घर वालों से अलग हो जाएगा, रिलेशनशिप में ब्रोकन आ जाएगा। ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है किसने दिया है, ICD-10। ICD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। DSM-5 3 तरीका दिया है, क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C। एक क्वेश्चन आया था कि DSM-5 ने टोटल कितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अपने द्वारा टाइप में दिया है। आंसर है 10 गो टाइप्स। कितना है, 10 टाइप्स देता है। 3 गो क्लस्टर ए में, 4 गो क्लस्टर बी में, 3 गो क्लस्टर सी में। तो दोस्त ये हम लोग का था पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन कहिए, पार्ट 1 वीडियो कहिए। अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कॉजेज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, रिस्क फैक्टर क्या होता है इसका, और यदि किसी पेशेंट को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसको हम लोग किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। ठीक, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। ये वीडियो से यदि आप लोग कुछ सीखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।